बार्सिलोना अभी अपना मैच रियल वैडोलाइड से हार गई है 3-1 से, डजंट मैटर, लीग हम जीत गए हुए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि टर स्टीगन ने इस सीज़न 25 क्लीन शीट्स लिए थे, 26 का रिकॉर्ड था। पिछले 2 गेमों में लगातार आप 2 मैचेस हारे हैं, गोल कंसीड किए हैं सोसिएडाड के अगेंस्ट भी, और आज भी कर लिए 3 गोल कंसीड किए हैं। लाइक उस बंदे की जो वो स्ट्रीक थी, वो जो एक रिकॉर्ड था, वो बनना चाहिए था, वो डिजर्व करता था। एटलीस्ट आखिरी मैच तो गोललेस जाएं और उसका जो रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट इक्वल तो लेके जाएं उसके जो डेपोटिवो के कीपर ने 1993 में बनाया था। तो न्यूज़ हम बात करने के लिए आए हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर की न्यूज़ है उसके बारे में। सबसे पहला नाम आता है जूल्स कुंडे का। जूल्स कुंडे वो बंदा है जिस बंदे ने इस सीजन हमारे बैक फोर के अंदर एक ना लाइक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। लाइक उसने कल कह दिया है कि उसने कि भाई ही वांट्स टू लीव द क्लब, लाइक ही डजंट वांट टू लीव द क्लब। जैसे उसने जो ऑफर्स हैं वो लिसन सुनने शुरू कर दिए कि लाइक कोई ऑफर आ रही है तो वो उसके रिगार्डिंग तो वो देखेगा कोई ऑफर उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ही डजंट वांट टू प्ले एट द राइट बैक पोजीशन। उसकी जो असल पोजीशन है, जिस पोजीशन पे उसको वो यहाँ पे लेके आएगा, जो उसकी डिस्टिंक्ट पोजीशन है, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, वो सेंटर बैक, एंड ही वांट्स टू प्ले एट सेंटर बैक। और इस सीजन वो लाइक 9 गेम से सेंटर बैक खेला है, बाकी मोस्ट ऑफ द गेम्स वो राइट बैक ही खेला है, एंड ही डजंट वांट टू प्ले एट द राइट बैक पोजीशन। तो ये इश्यूज थे, लाइक प्लेयर वांट्स टू स्टे हियर। अभी मैच के बाद शावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी और कुंडे से बात हुई थी, लाइक वी आर नॉर्मल, वी आर हैप्पी। लाइक मुझे पता था कि ये कन्वर्सेशन कहाँ जा रही है, एट द एंड वी बोथ आर हैप्पी। जो हमारी बैक लाइन है उसकी वजह से ही हमने ये कर दिया था। लाइक हमने 11 मैचेस में सिर्फ 1 गोल जीते हैं, और उसमें इस बंदे का, जूल्स कुंडे का बहुत इंपॉर्टेंट एक ना किरदार है। अब आगे हमारे पास एनियांगो मार्टिनेज भी सेंटर बैक आ गया है, हमारे पास रोहो भी सेंटर बैक है, और क्रिस्टनसन की परफॉर्मेंस तो आप ऑब्वियसली बोल नहीं सकते, फ्री वन ऑफ द बेस्ट फ्री साइनिंग हमारे लिए है। तो इन बंदों को आप बेंच नहीं कर सकते। रोहो सेंटर बैक खेलता है, रोहो इज गुड सेंटर बैक। क्रिस्टनसन का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, कोंडे से अबव लगती है, वो है उसका कंपोजर, उसका बॉल कंट्रोल, उसका जो कूल एंड कामनेस बॉल के ऊपर ना, जितने मर्जी बंदे पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो जो कूल एंड कामनेस उस बंदे के अंदर है ना, वो जूल्स कुंडे के अंदर नहीं है। लाइक आप उस बंदे को बेंच नहीं कर सकते। हाँ, अभी क्लब ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है जूल्स कुंडे को सेल करने का, बट ऑफर्स दिखेंगे। अगर 90 मिलियन प्लस कोई ऑफर आई तो पॉसिबल ही है कि बार्सिलोना उसको जाने दे, और वो भी खुद भी चला जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये है, लेकिन अब ऐसा पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसने जाना ही जाना है। एक बात चल रही है, रूमर्स हैं, जो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। और अगर जूल्स कुंडे जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए राइट बैक चाहिए मेरी पोजीशन को, क्योंकि शावी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी प्रायोरिटी राइट बैक नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है सर्जियो बुस्केट्स की जो रिप्लेसमेंट है, वो हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके नंबर नाम जो बड़े नाम आ रहे हैं वो जुबामेंडी के, वो है किमिच। किमिच की सिचुएशन है वो तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है, और मेरा ख्याल से जो मेरे पॉइंट से जुबामेंडी लास्ट ऑप्शन होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सिलोना ने फर्स्ट प्रायोरिटी किमिच को रखा है। वो ऑपरेशन आई थिंक डिफिकल्ट होगा, इतना इजी नहीं होगा। बायर्न म्यूनिख इतनी जल्दी जाने नहीं देगी इसको, अदर देन के प्लेयर को प्रेशर डाले तो कुछ हो सकता है, लेकिन आई थिंक वो इम्पॉसिबल लग रहा है, वो मुश्किल है। वो बायर्न अपना इतना मेन प्लेयर को जाने नहीं देगी इतना इजीली। प्लस अगर वो जाने भी देगी तो वो 70-80 मिलियन से नहीं देंगी। उससे अच्छा है कि हम जुबामेंडी पे ही फोकस करेंगे। और अगर राइट बैक कुंडे जाता है तो उसके राइट बैक पोजीशन के लिए जॉ कंसेलो के भी नाम आ रहे हैं, बिकॉज जॉ कंसेलो सिटी से लोन पे बायर्न म्यूनिख में गया, और बायर्न म्यूनिख आई थिंक वो 70-80 मिलियन 70 मिलियन जॉ कंसेलो का देगी। तो पॉसिबल ऑप्शन ये है कि बार्सिलोना अपने लिए वो लोन के लिए खरीदे प्लस बाय आउट ऑप्शन के साथ, तो पॉसिबल है कि बार्सिलोना उसकी डील साइन कर सकती है। और जो ला लीगा ने फिजिबिलिटी प्लान बार्सिलोना को देना चाहिए, बार्सिलोना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, वो भाई रिव्यू नहीं हो पा रहे। पता नहीं क्यों ला लीगा वो ड्रैग करी जा रही है। हैविट टोबाइस एक नंबर का हरामी आदमी हो, मैंने पहले भी कहा हुआ है, वो जानबूझ के इसको ड्रैग कर रहा है ताकि बार्सिलोना जो साइनिंग्स करना चाह रही है वो साइनिंग ना कर सके। लाइक पहले था 19 तारीख को फिजिबिलिटी प्लान बार्सिलोना का अवेलेबल होगा, देन फिर नेक्स्ट वीक कह दिया था, फिर जेरार्डो रोमेरो ने कहा था कि टुडे इज द डे, मंडे को उसने कहा था कि आज के दिन बार्सिलोना को फिजिबिलिटी प्लान मिल जाएगा, बट फिर देन मूव होगा द नेक्स्ट वीक। अब जो कह रहे हैं कि ला लीगा वुड बी 10 to 12 डेज। अभी और डॉक्यूमेंट को जो बार्सिलोना डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई है उसको रिवाइज करेगी, उसको रिव्यू करेगी, जो भी चीज़ें हैं, देन बार्सिलोना को फिजिबिलिटी प्लान देंगे। लेकिन अच्छी न्यूज़ एक ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ला लीगा ने
गावी को और अरोहो को रजिस्ट्रेशन जो है वो बार्सिलोना को एक्सेप्ट कर ली है। बार्सिलोना उसको रिजेक्ट उसको बार्सिलोना अपने उन दो प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकती है क्लब के अंदर, गावी को भी एंड अरोहो को भी कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकती है। प्लस बॉल्डे के साथ वर्बल अग्रीमेंटेशन बार्सिलोना का डन हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट की वो डिटेल्स अभी तक नहीं आई, लेकिन वर्बल अग्रीमेंट हो गया है बार्सिलोना का। यूनाइटेड ने जो कल रूमर्स आए थे नेमार के लिए, वो कुछ देर के लिए ही थे। लाइक नेमार टू यूनाइटेड ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि पीएसजी ने ऑफलोड करना है नेमार को, प्लस उसके लिए ऑप्शंस है प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि बारसा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसके बाद प्रीमियर लीग बचती है, न्यू कासल है, चेल्सी है एंड यूनाइटेड। यूनाइटेड के साथ कल बहुत से रूमर्स आ रहे थे कि यूनाइटेड लिंकअप हो रहा है उससे, नेमार से, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही 2-3 घंटे काफ़ी हॉट टॉपिक रहा, फिर उसके बाद खुद ही यूनाइटेड प्लग ने एक ट्वीट कर दिया। उसके बाद उसने कहा था कि भाई वो अभी रूमर्स थे, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ऐसा जो कोई यूनाइटेड डील नहीं करी। प्लस यूनाइटेड के पास अभी उतने पैसा नहीं है, ग्लेजर्स उतने पैसे खर्च नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं यूनाइटेड के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, कैसे ग्लेजर्स ने जाएगी और शेख जासिम अगर आएगा तो यूनाइटेड कैसे अपग्रेड कर सकती है अपने आप को। ठीक है, तो अब जो नेमार की रिगार्डिंग थी वो न्यूज़ तो अभी ऑफ द टेबल नहीं है, कम्प्लीटली ऑफ द टेबल नहीं कह सकते, ऑन द टेबल है। कभी भी अगर कोई नए ओनर्स आते हैं यूनाइटेड के तो पॉसिबिलिटी है कि वो साइनिंग कर सकें। प्लस अभी उनको ज़रूरत है एक सेंटर बैक की, जो कि मिन जे के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग, और एक मिडफील्डर की, जो डेक्लन राइस के बारे में जो बहुत न्यूज़ हैं, पहले बायर्न म्यूनिख भी थी, यूनाइटेड भी थी, सिटी भी थी। सिटी थोड़ा सा आउट हो गई है, लेकिन अब जो मोस्टली है ना, जो सबसे जो पीछे हाथ धो के पड़ी है, वो 70 मिलियन लगाए हैं उन्होंने डेक्लन राइस का, आर्सेनल ने। आर्सेनल वांट टू बाय डेक्लन राइस। अगर आर्सेनल डेक्लन राइस चाहती है तो जो पिछले सीजन जो विंटर में उन्होंने मोसेस कासाइडो जो ब्राइटन के प्लेयर उसके पीछे पड़े हुए थे कि हम 60 मिलियन उसका दे देंगे, 60 मिलियन देंगे, तो ब्राइटन ने जाने दिया था उसको तब। तो वो बंदा फ्री हो जाएगा, फिर यूनाइटेड उसको ले सकती है एज ए मिडफील्डर में, अच्छी ऑप्शन है। मोसेस कासाइडो इज वन ऑफ द, उसका सीजन बहुत तगड़ा गया, इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन फॉर द ब्राइटन साइड। लेकिन यूनाइटेड को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह चाहिए वो है स्ट्राइकर। स्ट्राइकर के लिए हैरी केन्स की डील आ रही है, लेकिन हैरी केन्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ऑल दो हैरी केन ने जो भी 30 ईयर्स का हो गया है, नेमार भी एजेड होगा अगर आप उसको लेके आओगे, अब हैरी केन 30 साल का हो गया, ऑल दो वो स्कोर कर रहा है, उसने सीजन में 2.5 स्कोर कर दिए हैं और टॉटनहम हॉटस्पर के साथ, इस टीम के साथ जो टॉटनहम हॉटस्पर के साथ। लेकिन अगर वो अच्छे क्लब में जाएगा, बड़े क्लब में जाएगा, तो पॉसिबल और गोल स्कोर करेगा, वो 2-3 सीजन आपका निकाल देगा। बट आई थिंक यूनाइटेड को चाहिए कि अगर वो उन्होंने 100 मिलियन स्पेंड करने ही है, हैरी केन के बजाय किसी यंगस्टर स्ट्राइकर पे लेके हैं, लाइक जैसे विक्टर ओशिमान है, थोड़े से उस पर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, 110 मिलियन देना पड़ेगा, वो 100 मिलियन पे नेपोली कभी नहीं मानेगी। बट ही वांट्स टू मूव टू द प्रीमियम लीग, विक्टर ओशिमान। बट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन हैरी केन, आई थिंक विक्टर ओशिमान इज द बेस्ट ऑप्शन। और लेकिन जो कल एक और नाम जो उठ के आया है वो है ड्यूसन वॉलेगिच, जो जुवेंटस के स्ट्राइकर है। शी इज 23 ईयर्स ओल्ड। क्या स्काउटिंग करती है यूनाइटेड, उसकी रिसर्च क्या करती है, उसका उस करियर में स्टैट्स क्या हैं, तो उन सब को डिटेल देख के वो कितना फिजिबल रहेगा यूनाइटेड के लिए, तो फिर उसको भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। प्लस रैबियो के भी जो जुवेंटस का है उसका भी यूनाइटेड में मिडफील्ड में आने के साइन है, उसका सीजन इस बहुत तगड़ा गया, इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम फॉर जुवेंटस साइड दिस सीजन। एट द एंड बार्सिलोना को अगर मैसी रजिस्टर करना है, गुंदोगान की तो पॉसिबिलिटी साइनिंग मुझे नहीं लग रही, किमिच की भी इम्पॉसिबिलिटी है, जुबामेंडी ऑप्शन है आपके पास, नियागो मार्टिनेज तो आप आगे आप ऑलरेडी ले रहे हैं, विक्टर की बार्सिलोना साइनिंग करती है, डेकोस को लेके आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि फेरन टोरेस फिर बार्सिलोना में नहीं रहेगा। अगर वो नहीं आता तो फिर फेरन टोरेस पे बार्सिलोना रिलाई करेगी दिस सीजन भी। तो रफीनिया को तो गार्डिंग तो शावी ने कह दिया कि वो रुके रहा है। अगर बार्सिलोना को अब मल्टीपल आई थिंक 9 से 10 प्लेयर हैं जो बार्सिलोना के जो सेल करने वाले हैं, लॉन्गलेट, उमटीटी, उसके बाद डेस्ट। मिडफील्ड में आपके पास निको विलियम्स हैं, पाब्लो टोरे को बार्सिलोना लोन भेजने वाली है, अंसु फाती है, फेरन टोरेस है, रफीनिया को भी आप इंक्लूड करें इसके अंदर कि बार्सिलोना उसको भी अगर अच्छी ऑप्शन आएगी। अब गुंडे की भी ऑप्शन बार्सिलोना के पास है, अगर इन दोनों को सेल करेगी 80 80 90 मिलियन की, तो बार्सिलोना के पास पॉसिबिलिटी है 200 मिलियन का बजट बन जाएगा सेल से, प्लेयर सेल से अगर जूल्स कुंडे और रफीनिया जाते हैं। बट आई थिंक रफीनिया का इस सीज़न मेरे हिसाब से नॉट द बेस्ट सीज़न था, लेकिन अच्छा सीज़न था, क्योंकि डिम्बेले की जगह बाद उसने जो उसकी जो कमी पूरी की है, ऑल दो वो उतना ड्रिबलिंग में अच्छा नहीं था डिम्बेले की तरह, लेकिन वो ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दोनों तरीके से अच्छा था, उसने एफर्ट डाली थी, उसने कोशिश किया, पहला सीजन था, न्यू क्लब था, न्यू टैक्टिक्स से न्यू चीज़ें थी, हर चीज़ थी, तो आपको उसके अंदर उस टीम के अंदर सिस्टम में बैठने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1 सीज़न में भी 2 सीज़न, तो वो चीज़ें हैं
तो आई थिंक उस बंदे को एक सीज़न और चांस देना चाहिए, बार्सिलोना को उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। बट इट्स डिपेंड ऑन द क्लब, ऑन द लपोर्टे, कि अब कोई अच्छी ऑफर अगर 100 मिलियन या 90 मिलियन के पास अगर आ गया तो भाई बार्सिलोना 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगी, उसको सेल कर देगी। इतना मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ, कर देगी सेल। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर फर्दर न्यूज़। तब तक के लिए इसका